और चलिए अब हमारे आज के मेहमान से हम रूबरू होते हैं। आज हम पीएनबी गिल्ड्स की बात करेंगे और नतीजों पर ज़्यादा फोकस होगा। पीएनबी गिल्ड्स के एमडी विकास गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में, और आपको भी नवमी और दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं सर। पहला सवाल नतीजों के लिहाज से ही पूछना चाहूँगी आपसे। टोटल इनकम हम देख रहे हैं कि बेहतरी की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, आंकड़े अच्छे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमें हालांकि कमज़ोरी आती हुई दिखाई दी है। एनआईआई और पैट में भी गिरावट है। आप नतीजे हमें समझा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह के नंबर, सेट ऑफ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। कॉस्ट साइड अगर आप हमें समझा सके तो। आपका बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपको भी शुभकामनाएं। जो रिजल्ट्स हैं, आपको पता ही है कि हमारी जो बिजनेस है वो है, हम प्राइमरी डीलर है, फिक्स्ड इनकम मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तो पीएनबी गिल्ड्स का जो स्टॉक है वो रेट सेंसिटिव स्टॉक है। इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस गिरती है, अगर वो गिरती है तो ऑब्वियसली इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर रिजल्ट्स। लास्ट क्वार्टर तक की जो बात है, आवर फोकस वाज ऑन दो चीजों पे फोकस था। एक तो इन्फ्लेशन नीचे आएगी, और दूसरी बात थी जो इंडेक्स इंक्लूजन की जो बात थी। उन दोनों को देख के हमने पोजीशन मार्केट में ली थी, एंड आवर व्यू टर्न्ड आउट करेक्ट। इन्फ्लेशन नीचे भी आई, बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन भी हुई, बट इंडेक्स इंक्लूजन के बाद यील्ड्स जो नीचे आनी चाहिए थी वो नीचे नहीं आई, ऊपर चली गई। बिकॉज वो क्लासिक केस था बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट का। दूसरी बात है, मार्केट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन यूएस ट्रेजरी, जहां ये फीलिंग होने लग गई कि सॉफ्ट लैंडिंग विल बी अचीव, रिसेशन नहीं होगी यूएस में। तो इससे इसका एग्जांपल लेके इंडिया में भी ये फीलिंग होने लग गई कि ग्रोथ स्लो डाउन नहीं होगा, ग्रोथ विल कंटिन्यू। इसका मतलब है रेट्स विल रिमेन एलिवेटेड। सो यील्ड्स जो नीचे आनी चाहिए थी वापस वो ऊपर चली गई। अबाउट 10 साल का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अबाउट 15 बेसिस पॉइंट्स हायर था। सो इसकी वजह से आवर रिजल्ट्स वर नेगेटिवली इम्पैक्टेड लास्ट क्वार्टर। जी, इंडियन बॉन्ड मार्केट फ्लोज में आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं, और किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ पर अब बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है? बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन के बाद से कितना बदलाव? इसको दो भाग में मैं बोलूंगा। एक तो मैं इस साल की बात करता हूँ, फिर अगले साल की बात करेंगे, क्योंकि इंडेक्स इंक्लूजन का जो अब इम्पैक्ट आएगा वो अगले साल ही आएगा मोरलेस। इस साल तो शायद लग नहीं रहे कुछ आएगा। इस साल में जो ट्रेंड है बॉन्ड प्राइसेस का, वो स्टेबल टू डाउन है फ्रॉम हियर। वो इसलिए है कि आपने नोटिस करा होगा जो एमपीसी के मिनट्स निकले थे, उसमें भी रिजर्व बैंक अब ये कह रहा है कि वो रेट्स को हायर रखेगा फॉर लॉन्गर, और एटलीस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर रिपो रेट्स नीचे नहीं आने वाले, विच लिक्विडिटी विल रिमेन टाइट। ये रिजर्व बैंक का कहना है। सो विच मीन्स फाइनेंसिंग कंडीशंस जो हैं विल रिमेन टाइट, एंड इसका मतलब ये है कि यील्ड्स नीचे नहीं आएंगी। और आपको पता ही है जब यील्ड्स नीचे आती है तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, विच इज गुड न्यूज फॉर अस। सो इसका मतलब है बॉन्ड मार्केट्स विल रिमेन साइडवेज एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। हमारी अप्रोच भी अब कंजर्वेटिव है, and we are not seeing any big opportunity at least in the next 2 quarters. Now we come to next year. Next year there are at least दो चीजें हैं जो पॉजिटिव है बॉन्ड मार्केट्स के लिए। एक तो इंडेक्स इंक्लूजन, तो जून से अबाउट $2.5 बिलियन हर महीने आना शुरू हो जाएंगे फॉर 10 महीने। और दूसरी बात है, होपफुली रिजर्व बैंक ने जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखी हुई है, इट विल ईज मॉनेटरी पॉलिसी। पहले तो लिक्विडिटी विल ईज, एंड उसके बाद रेट्स, रिपो रेट में भी कट हो सकता है। मार्केट का अभी अंदाजा ये है कि फर्स्ट क्वार्टर या सेकेंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में होपफुली रिजर्व बैंक विल स्टार्ट ईजिंग दिस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये सब हमारे लिए पॉजिटिव है, बट दैट इज फॉर नेक्स्ट ईयर। फॉर द टाइम बीइंग इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स
आर पोजिशनिंग इज कंजर्वेटिव। ये इसलिए है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अपॉर्चुनिटीज आर लुकिंग वेरी लिमिटेड फॉर द टाइम बीइंग। जी, ये बताएं कि आगे चलकर टॉप लाइन में किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद हमें करनी चाहिए। इसके साथ साथ कमीशन पेमेंट्स जो मिलती हैं गवर्नमेंट बोरोइंग की अंडरराइटिंग के बाद, उसके बारे में भी ज़रा जानकारी दे दें। जैसे मैंने आपको बताया पहले, हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल है। वी वेंट अबाउट Q1 was PAT of 58 crores and positive, and Q2 was 41 crores negative. So हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है, मार्केट मेकिंग बिजनेस है, तो फॉरवर्ड गाइडेंस ऐसे देना मुश्किल है। बट जनरली स्पीकिंग नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स मैंने जैसे कहा विल बी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। सो एंड हमने भी जो पोजीशनिंग करी है कंजर्वेटिव करी है। सो इस टाइप की वोलेटिलिटी जो हमने देखी है इन द पास्ट होपफुली विल नॉट बी देयर। उसके बाद एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज विल कम इन नेक्स्ट ईयर। इंडेक्स इंक्लूजन होगी, होपफुली रिजर्व बैंक विल स्टार्ट कटिंग रेट्स। ये दो चीजें होना है। अभी एक और प्रॉब्लम है विच इज नेगेटिव फॉर मार्केट्स ग्लोबली और ऑल्सो फॉर इंडिया, geopolitical risk in terms of Israel, Gaza or Middle East issue which is there. ये इसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे हो सकता है इफ दिस वॉर गेट्स इंक्लूड्स अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, और ऑयल का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आ सकता है विच इज अगेन नेगेटिव फॉर अस। सो ये ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट 6 मंथ जो 6 महीने हैं हमारे, हम कंजर्वेटिव रहेंगे। उसके बाद अगले साल आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट आपको एक नंबर देना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें हम वी कैन फोरकास्ट प्रिसाइज नंबर्स। काश जी, ये बताएं कि कितनी रीफाइनेंसिंग अगले 2 से 3 साल में आप उम्मीद कर रहे हैं। सो बैलेंस शीट साइज हमारा रफली हमने थोड़ा सा बैलेंस शीट साइज अपना रिड्यूस करा है, बट अभी तक हम चला रहे थे अबाउट 22,000 करोड़ and with a capital base of roughly 1300 करोड़। So अब आगे चल के for the time being in this year at least our balance sheet will remain below 20,000 करोड़। बट ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मार्केट को बदलते हुए देर नहीं लगती। अगर मार्केट बदली तो मे बी वी विल चेंज, बट एज ऑफ नाउ द प्लान इज टू रन अ बैलेंस शीट ऑफ less than 20,000 crores, roughly about between 18,000 to 20,000 crore. So accordingly, and capital at work is 1250 crore. So balance obviously is financing from the market. And आपको पता ही है we are allowed access on par with banks to the interbank market. So both interbank repo market, TREPS market, call market is where we access most of our funding. So both call market is uncollateralized, clean borrowing, और ट्रेप्स मार्केट और repo market जो प्रॉम्स मार्केट है, repo market है, that is against collateral of government securities. So essentially it is a fully secured borrowing, which is what we do. At least about 80-85% of our borrowing is fully secured with government securities. चलिए, मेरे ख्याल से समय समाप्त हो गया है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम बातें दर्शकों के साथ आज साझा की। आपका भी बहुत धन्यवाद। कमेंट से बात हो रही थी, आपकी क्या राय फिलहाल निवेशकों को और जो इसमें पैसे लगाकर बैठे उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैनेजमेंट ने भी क्लियरली बोला है कि अगले 2 क्वार्टर जो है वो कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर आपने लोअर लेवल से एंट्री की और ये लेवल पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश एंट्री यहाँ से लेने की मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से जब से ये न्यूज आई थी बॉन्ड इंक्लूजन की, तब स्टॉक ने बायर सर्किट लगाई थी 85 के अराउंड। उससे पहले स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था वो अराउंड 67 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मुझे लग रहा है कि 70-65 जो एरिया है वहां पर एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो फिलहाल फ्रेश एंट्री लेने की सलाह नहीं है, और जो कोई इन्वेस्टर ने लोअर लेवल से लिया हुआ है
मेरी राय बनेगी कि यहाँ पर एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक करें। ऑलराइट,